नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आदर्श बोल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों एग्री किया, इंटरनेशनल प्रेशर का क्या रोल था और आगे वॉर के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। ये वीडियो फुल इंफॉर्मेशन के साथ है, तो पूरा देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। वाई इंडिया एग्रीड टू सीज फायर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया ने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। अप्रैल 2025 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान मरसूस ने सिचुएशन को और टेंस कर दिया। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। अब सीज फायर के हैं रीजन, इंटरनेशनल प्रेशर। दुनिया के बड़े कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे प्रेशर डाला कि वॉर बंद हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सीज फायर अनाउंस किया और कहा कि ये यूएस मेडिटेशन का रिजल्ट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने 48 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की। एक एक्स पोस्ट के मुताबिक यूएस ने पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन का ऑफर दिया सीज फायर के लिए, लेकिन इंडिया पे भी डिप्लोमेटिक प्रेशर था ताकि न्यूक्लियर वॉर का रिस्क ना हो। इंडिया का मेन गोल था टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करना और पाकिस्तान को स्ट्रांग मैसेज देना। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने अपने टारगेट्स हिट किए और फर्दर एस्केलेशन से सिविलियन लाइव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान हो सकता था। जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में सिविलियंस का बहुत लॉस हो रहा था। हाउस डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सीज फायर एग्री किया और सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी को खतरा था। इंडिया ने इस बड़े रिस्क को अवॉइड करने के लिए सीज फायर एक्सेप्ट किया। सीज फायर के बावजूद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। मई 10, 2025 को 5 बजे PM IST से सीज फायर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर और जम्मू में एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड हुए। इंडिया ने पाकिस्तान पे सीज फायर वायलेशन का ब्लेम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने उल्टा इंडिया को ब्लेम किया। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि अगर वायलेशंस कंटिन्यू हुए तो इंडियन फोर्सेस स्ट्रांगली डील करेगी। संडे मॉर्निंग तक सिचुएशन थोड़ी काम हुई, लेकिन टेंशन्स अभी भी हैं। अब सवाल ये है, आगे क्या? इंडिया क्या वॉर के लिए प्लान कर रहा है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स और सोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया अपने बॉर्डर डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में न्यू सर्विलांस टेक जैसे ड्रोन्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग पे फोकस है, ताकि पाकिस्तान के किसी भी मूव का पता चले। इंडिया ने क्लियर किया है कि वो ब्रॉडर टॉक के लिए अभी रेडी नहीं है जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ सॉलिड एक्शन ना ले। मई 12, 2025 को DGMO की मीटिंग हुई, लेकिन इंडिया का स्टांस है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। कुछ डिफेंस एनालिटिक्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वायलेट किया या टेररिस्ट अटैक्स स्पॉन्सर किए तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जैसा और अग्रेसिव रिस्पॉन्स प्लान कर सकता है। इस बार फोकस हो सकता है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस या सप्लाई लाइंस पे। इंटरनेशनल अलायंस, इंडिया, यूएस, इजराइल और फ्रांस जैसी अलायंस के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है। ये ना सिर्फ वेपन और टेक के लिए है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए भी, ताकि अगर फ्यूचर में वो होता है तो इंडिया को ग्लोबल बैकिंग मिले। इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी पे भी जोर दे रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं और लोकल को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की जा रहे हैं। ये सीज फायर टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इंडिया का
फोकस अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने पे है। पाकिस्तान के साथ टेंशन कभी भी बढ़ सकते हैं, इसलिए इंडिया हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहता है। ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों, ये थी बात इंडिया के सीज फायर एग्रीमेंट और फ्यूचर प्लानिंग की। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया का ये डिसीजन सही था या वॉर कंटिन्यू करना चाहिए था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। बेल आइकन प्रेस करो ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड और जय हिंद।